नमस्कार साथियों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो एक एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा किसी न किसी कारणों से चर्चा में बने ही रहते हैं। वह तो एक सूरज के समान है और सूरज को दीपक दिखाना अपने आप में ही अपना कद छोटा करना है। हम उनकी मूर्तियों को तोड़ सकते हैं लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं तोड़ सकते हैं। वह ना तो हिंदू विरोधी थे और ना ही राष्ट्र विरोधी, बल्कि वह तो एक राष्ट्र निर्माता थे। उनका एक नारा बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा को उन्होंने सर्वोच्च पायदान पर रखा क्योंकि शिक्षा से पैदा होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से पैदा होता है साहस और साहस हमें संघर्ष करने की शक्ति देता है। जबकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सबसे पहले आपसे छीना गया था आपकी शिक्षा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दो प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए, एक साहस का सॉफ्टवेयर जो उन्होंने क्षत्रियों के दिमाग में डाल दिया और दूसरा डर का सॉफ्टवेयर जो उन्होंने दलित महिला शूद्रों के दिमाग में डाल दिया। डर का सॉफ्टवेयर दलित महिला शूद्रों के दिमाग में डाल करके इनको कमजोर कर दिया। जबकि ये जनसंख्या का 90% भाग थे, तब भी अन्याय, शोषण और असमानता का प्रतिकार नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे क्या छीना गया? इनसे छीना गया था इनकी शिक्षा। और शिक्षा छीनने से क्या होता है? शिक्षा छीनने से सबसे पहले समाप्त हो जाता है हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के समाप्त हो जाने से समाप्त हो जाता है साहस और साहस के समाप्त हो जाने से समाप्त हो जाती है हमारी संघर्ष करने की क्षमता। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने एक पूरा कल्चरल हेजेमनी का एजेंडा खड़ा किया, सांस्कृतिक आधिपत्य का एक एजेंडा खड़ा किया। उसने 4 प्रकार के बल बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति और बल में वही श्रेष्ठ है। कथा, कहानियां, नाटक, ग्रंथों के माध्यम से उसने अपनी श्रेष्ठता के मानक लोगों के दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिए। घर में जब 4 बार सत्यनारायण की कथा होगी तो उससे सीखेंगे क्या? यही ऊंच नीच भेदभाव कि नहीं, जन्म से श्रेष्ठ तो ब्राह्मण ही होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी सांस्कृतिक आधिपत्य पर सबसे पहले चोट की क्योंकि जानते थे कि इस सांस्कृतिक आधिपत्य को तोड़े बगैर समाज में समानता नहीं लाई जा सकती है। इसलिए वे गीता, वेद, पुराण, उपनिषद सभी पर उन्होंने सवाल खड़े किए, सभी को तर्क के दायरे में खींच ले आए। मनुस्मृति को जला करके उन्होंने ब्राह्मणवाद को तोड़ने की शुरुआत की क्योंकि इस ब्राह्मणवादी मनोविज्ञान को तोड़े बगैर समाज में समानता स्थापित नहीं की जा सकती थी। संविधान से हमें क्या मिला? संविधान से मिला हमें अधिकार, संविधान से मिली समानता, संविधान से मिला पढ़ने का अधिकार, शिक्षा। और शिक्षा पैदा करती है हमारे अंदर आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से पैदा होता है साहस और साहस से संघर्ष करने की क्षमता पैदा होती है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ इस देश के दलित महिला शूद्रों के ऊपर ही उपकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन सवर्णों के ऊपर भी उपकार किया जो उनका विरोध करते थे। कैसे किया उपकार? जब आप जाति के आधार पर किसी का अपमान करते हो तो इससे पैदा होती है घृणा, घृणा से पैदा होता है आक्रोश और आक्रोश से पैदा होती है हिंसा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तो सभी को समानता का अधिकार दिलाकर के इस देश में हिंसा, नफरत, घृणा को कमजोर कर दिया। जाति बल को पर चोट करके उन्होंने इसको कमजोर करने की कोशिश की। सोचो, यदि दलित महिला शूद्रों को अधिकार न मिले होते तो आज वो समानता प्राप्त करने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे होते, सड़कों पर बंदूक लेकर के उतर गए होते, तब हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं तेल लेने चला गया होता। क्योंकि वो समानता प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए बंदूक लेकर के लड़ रहे होते, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। जब श्रीलंका आजाद हुआ तो वहां पर
सिंगलियों को तो अधिकार मिले, लेकिन तमिलों को अधिकार नहीं मिले। और इसी तमिल आक्रोश का परिणाम था लिट्टे। और यही अगर भारत में हुआ होता कि यहां पर जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको अधिकार और समानता ना मिली होती, तो वह भी बंदूक उठाकर के सड़कों पर संघर्ष कर रहा होता। आज एक दलित और आदिवासी को संविधान से जो समानता मिली है, वह आज अपने ही उन माओवादियों को मारने का काम करता है जो देश के खिलाफ संघर्ष करते हैं, जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दलित और आदिवासियों को संविधान से समानता मिल गई, संविधान से अधिकार प्राप्त हो गए। तो आप इस व्यक्ति की महानता को समझिए कि इस व्यक्ति ने इस देश के ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है कि यहां के बहुसंख्यक वर्ग को समानता का अधिकार दिलाकर के इस देश को हिंसा और गृह युद्ध की चपेट में आने से बचा लिया है। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर अपमान और तिरस्कार झेला, गालियां सही। आज हम लोगों को अगर कोई गाली देते तो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, जबकि उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसका लोग चारों ओर से विरोध कर रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं, लेकिन तब भी उनकी नजर में राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ था। राष्ट्र को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पायदान पर रखा। इसलिए ना तो वह हिंदू विरोधी थे और ना ही राष्ट्र विरोधी, बल्कि वह तो एक राष्ट्र निर्माता थे। तो ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। हम उनकी मूर्तियां तोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को थोड़ा ही समाप्त कर सकते हैं। वह तो सूरज के समान है, और सूरज को दिया दिखाना अपने आप में ही अपना कद छोटा करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।